हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल होप इज ब्रीथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, वो भी ट्रिक के साथ। तो हमारे पास 5 उच्चारण स्थान मूल होते हैं, ठीक है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन सभी के लिए, पांचों के लिए 5 अलग अलग ट्रिक बनाई गई हैं। जैसे कंठ के लिए अकुह, तालु के लिए इचुयस, मूर्धा के लिए रीटुरस, दंत के लिए तुलसी और ओष्ठ के लिए उपमा। अब ये ट्रिक्स समझ में कैसे आएंगे आप लोगों के? तो इन ट्रिक्स को समझने के लिए आपको ये याद करना होगा कि कंठ के लिए क्या है, अकुह है, ऐसे ही सभी के लिए क्या क्या ट्रिक बनाई गई है। जैसे कंठ के लिए हो गया हमारे पास अकुह, तो अकुह में वे सभी वर्ण आ जाते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे ऐसे क्या हो गया, ए और आ। कैसे क्या हो गया, कैवर्ग। है हो गया है। ऐसे ही आगे चलेंगे तालु। तालु के लिए क्या ट्रिक होगी, इचुयस। इचुयस में वे सभी वर्ण आ गए जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, चैवर्ग और ये, ठीक है। इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा के लिए ट्रिक क्या है, रिटुरस। रिटुरस में वे सभी वर्ण आ जाते हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसे रीरिसी, टैवर्ग, रे और से षटकोण। इसके बाद आता है हमारे पास दंत। दंत के लिए क्या ट्रिक है, तुलसी। तो तुलसी में वे सभी वर्ण आ गए जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है। जैसे तैवर्ग, ले और से सलेट। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ के लिए क्या ट्रिक होगी, उपमा। उपमा में वे सभी वर्ण आ जाते हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और मैं वर्ग। अभी ये चीज आप डायग्राम के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये सभी चीजें बताई गई है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान होता है कंठ? तो कौन कौन से हो गए, ए हो गया, आ हो गया, ए हो गया, कैवर्ग और है। ऐसे ही आप देखेंगे मूर्धा के लिए, दंत के लिए, ओष्ठ के लिए, ठीक है। और इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान किन्हीं 2 उच्चारण स्थानों से होता है। ऐसे कौन कौन से हो गए हमारे पास? इसके लिए हमारे पास 3 टाइप होती हैं। नंबर 1 कंठ तालु, नंबर 2 दंतोष्ठ, नंबर 3 कंठोष्ठ, ठीक है। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण एक उच्चारण स्थान से न होकर 2 उच्चारण स्थानों से होता है। तो सबसे पहले हम कंठ तालु में जो वर्ण आते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं भाई, ए और ऐ। तो ए का संधि विच्छेद करते हैं तो ए जमा छोटी ई, और ऐ का संधि विच्छेद ए जमा बड़ी ई। अभी आप लोगों को पता है कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और छोटी ई या बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो कंठ जमा तालु क्या हो गया, कंठ तालु, ठीक है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। नंबर 2 दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं भाई, वे और फे। ये वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत जमा ओष्ठ। इन दोनों से मिलकर इनका उच्चारण होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, दंतोष्ठ कहलाते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ओ और औ। ओ का संधि विच्छेद ए जमा छोटा ऊ, औ का संधि विच्छेद ए जमा बड़ा ऊ। अभी ए का उच्चारण स्थान वही कंठ हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। तो कंठ जमा ओष्ठ कंठोष्ठ, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स थी, ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोगों ने पढ़े हैं। और ये कुछ ऐसे वर्ण बच गए थे कि जिनका उच्चारण स्थान किन्हीं 2 उच्चारण स्थानों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं, कंठ तालु, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है और किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि किस वर्ण में, किस उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे शब्द के बारे में। अभी इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि
शब्द क्या होता है और शब्द के भेद कितने होते हैं, अलग अलग भेद की डेफिनेशन क्या होती है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज, विदेशज और शकर शब्द के अलग अलग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है भाई। कौन कौन से हो गए 5 भाग? नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द और नंबर 5 शकर शब्द। ये 5 प्रकार हो गए शब्द के अलग अलग। अभी इन 5 टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमारे पास आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द हो गए? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे चक्षु, अग्नि, हस्त, हरिद्रा, बांग्ला, अमूल्य, अज्ञान और मराठी इत्यादि। ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे ऋषि, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये सभी भी किस में आते हैं? ये तत्सम शब्द में ही आते हैं। ठीक है, अभी जिन शब्दों के ऊपर रे की मात्रा होती है ना, जैसे क्रम हो गया, धर्म हो गया, नर्मदा, कर्नाटक, खर्च, गर्मी, घर्षण, चर्चा, छर्रा, फर्क, ये सभी क्या होते हैं? ये भी हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ गए तत्सम शब्द में? यानी कि एक तो संस्कृत भाषा के वे शब्द हो गए भाई जिनका बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऋषि, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, इन वर्णों से मिले बड़े, इन वर्णों से ऋषि, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, इन वर्णों से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों के ऊपर रे की मात्रा लगी हुई होती है उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी हम अगली टाइप पे चलेंगे। नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 2 पे कौन सी टाइप आ जाती है भाई? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आँख, आग, हाथ, हल्दी, चाम, कचौड़ी, चमड़ा, गहरा आदि। तो ये सभी तद्भव शब्दों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नंबर 3 पे कौन से शब्द आते हैं हमारे पास? नंबर तीसरी टाइप आती है देशज शब्द। सॉरी, क्षेत्रीय बोलियों के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। आप देशज शब्द, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इसी से आपको पता चल गया होगा कि देशज शब्द कौन से होते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली अलग अलग बोलियों के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। जैसे गड़बड़, थैला, लोटा, डोंगा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कटोरी इत्यादि। ये सभी शब्द क्या हो गए? देशज शब्द होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, नंबर 4 पे कौन सी टाइप आती है? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द से भी आपको इस वर्ड से पता चल जाएगा कि भाई कौन से शब्द होते हैं। यानी कि विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर, चॉकलेट, पुलिस, इंजन, अफसर, टैक्स, कंपनी इत्यादि। ये सभी शब्द क्या हैं भाई? ये विदेशी भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे कौन सा टाइप आती है? शकर शब्द। शकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं।
कौन से शब्द होते हैं सकर शब्द? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सकर शब्द कहलाते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वर्षगांठ, रेल गाड़ी, नेक चलन, टिकट घर इत्यादि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? सकर शब्द के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये पांचों टाइप हमने पढ़ ली शब्द की परिभाषा देख ली, शब्द क्या होता है, और 5 इसकी टाइप होगी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और सकर शब्द। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और इससे भी बढ़िया बढ़िया और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए।